हस्तिनापुर से बुलावा आ जाने पर आर्यपुत्र का आनंद देखिए। यदि ये दादी माँ का आदेश ना होता तो आर्यपुत्र अवश्य रुक जाते। माद्री, जी को वश में करना सीखो, मन को मारना सीखो। मन कोई मृग थोड़ा है दीदी कि बाण चलाऊं और उसे मार लूं। ईश्वर ने जीवन तो जीने के लिए दिया है ना दीदी। परंतु जीने के कुछ नियम होते हैं, और एक नियम ये भी है कि दादी माँ का आदेश मिलते ही हमें लौटने की यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। दीदी, आप तो सदा इन्हीं का साथ देती हैं। हम दोनों ने तो इनका साथ देने के लिए ही जन्म लिया है माद्री। ये बात तो कहीं आसपास ही है। आर्यपुत्र, इसे मेरे लिए मार लाइए ना। परंतु उस बेचारे ने हमारा क्या बिगाड़ा है? दीदी, परंतु आर्यपुत्र, भोजन तो करते जाइए। लौट कर खा लूंगा। मैंने तो शब्द वेदी बाण चलाया था ऋषिवर। जो ध्वनि को ध्वनि से अलग ना कर सके राजन, उसे शब्द वेदी बाण चलाने का अधिकार ही नहीं। तुमने अपने अधिकारों की सीमा रेखा का उल्लंघन किया है राजन। तुम्हें इसका दंड मिलना ही चाहिए। नहीं ऋषिवर, मेरी वंश रेखा काटने वाले राजन, मैं तुम्हें यह शाप देता हूं कि जिस क्षण तुम्हारा स्त्री से संगम होगा, वही क्षण तुम्हारा अंतिम क्षण होगा। नहीं। ओम। नहीं। माद्री, ये सन्नाटा कैसा? अवश्य कोई अनर्थ हो गया है। और आर्यपुत्र भी अभी तक नहीं आए। दीदी, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, बड़ा अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ? मैंने तो बाघ की आवाज पर शब्द भेदी बाण चलाया था, परंतु जब वहां पहुंचा तो देखा मेरा बाण ऋषि किंदम और उनकी पत्नी की छाती छेद गया।
ऋषिकंदम, हे भगवान। परंतु मैंने उन पर बाण नहीं चलाया कुंती। मैं जानती हूँ आर्यपुत्र, हस्तिनापुर के सम्राट का बाण भला किसी ऋषि की ओर कैसे जा सकता है? पर दुर्घटना तो हो ही गई। मेरे माथे पर एक ऋषि की हत्या का कलंक तो लग ही गया कुंती, लग ही गया। इस हत्या से आपका क्या संबंध आर्यपुत्र? हत्यारी तो मैं हूं। आप तो भोजन कर रहे थे, बाघ चर्म की लालसा तो मुझे हुई थी। नहीं, ये कर्म मेरा है माद्री। मैं समाज का ऋणी हो गया। ये ऋण मुझे ही उतारना है। यदि ये ऋण है तो ऋणी मैं भी हूं। हम दोनों ही मिलकर ये ऋण उतारेंगे। अर्थात मैं अकेली पड़ गई? मुझे तुमसे ये आशा न थी माद्री। मैंने तो तुम्हें अपने जीवन में बराबर का भागीदार बनाया था, और जब इस दुर्भाग्य में भागीदारी का समय आया तो तुम दोनों ने मुझे अलग कर दिया। ये बात नहीं दीदी। तुम तो हमारी शक्ति हो, हमारा साहस, हमारा गौरव, हमारी पहचान हो। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो?